आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन 2x plus y minus z equal to 5। एक प्लेन की इक्वेशन दी है 2x plus y minus z equal to 5। हमको बताना है ये प्लेन इसके इंटरसेप्ट निकालना है। x एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट करेगा, y एक्सिस को कितनी दूरी पर कट करेगा, z एक्सिस पर कितनी दूरी पर कट करेगा, है ना। x y z कोऑर्डिनेट निकालना है जहां पर ये प्लेन उनको काटने वाला है। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारे, देखो x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं की इक्वेशन। यहाँ पर a b c क्या होते हैं, x y एंड z इंटरसेप्ट। तो ध्यान से देखो, पहले इसको 5 से डिवाइड कर लो इक्वेशन को। 2x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 प्लस माइनस z अपॉन 5 इक्वल क्या हो जाएगा 1। ऊपर x y z रहने चाहिए, तो देखो ये x अपॉन 5/2, 2 को डिनोमिनेटर के नीचे ले आए, प्लस z अपॉन माइनस 5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x इंटरसेप्ट क्या हो गया, x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 5/2, y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 5, z इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -5। क्लियर है? देखिए नोट कीजिए। आगे देखो इसके बाद 8th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू z o x प्लेन। ये मान लो हमारे हो गए x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो सबसे पहले z o x प्लेन, z o x प्लेन क्या होगा, x एक्सिस और z एक्सिस का जो प्लेन होगा ये वाला प्लेन, ये वाला x एक्सिस और z एक्सिस, ये प्लेन जिसमें x एक्सिस और z एक्सिस लाई करेंगे, इस प्लेन को क्या बोलेंगे, ZOX प्लेन। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है हमको, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसका y इंटरसेप्ट 3 है, ये वाला मतलब y एक्सिस को वो किस पॉइंट पर काटेगा 3 पर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 3, 0 कि एक प्लेन जिस पर एक पॉइंट दिया है उसका y इंटरसेप्ट हमें पता है एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। ये क्या है, ZOX प्लेन के पैरेलल है, ZOX प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, ZOX प्लेन के पैरेलल है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये ZOX प्लेन के पैरेलल है, ठीक। हमें इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, तो प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए अगर मुझे प्लेन पर एक पॉइंट पता हो और उस पर क्या पता हो, एक नॉर्मल वेक्टर पता हो, तो मैं आसानी से उसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो इस प्लेन पर क्या आप कोई नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं? तो मुझे एक बात बताओ, मैंने एक वेक्टर एज्यूम कर लिया यहाँ पर n वेक्टर j, बस j वेक्टर क्या होगा, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका क्या है ना तो कोई x कोऑर्डिनेट है ना कोई y कोऑर्डिनेट, तो सीधा नॉर्मल वेक्टर मिल गया। तो ये तो मुझको वेक्टर मिल गया जो इस प्लेन के नॉर्मल है और प्लेन पर एक पॉइंट मिल गया। इसकी इक्वेशन लिखना बहुत आसान है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर, पहले मैं लिख देता हूं इक्वेशन क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट किससे, नॉर्मल वेक्टर से इक्वल टू 0, r वेक्टर माइनस a वेक्टर क्या हो जाएगा 0i प्लस 3j प्लस 0k, और इसकी डॉट प्रोडक्ट किससे कर चलेगा, j यूनिट वेक्टर से कर देंगे, या j, हाँ n वेक्टर हमारा j यूनिट वेक्टर तो है, इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। ये इसकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म में होगी इसकी इक्वेशन, कौन सी फॉर्म में होगी, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो r को किससे रिप्लेस कर देंगे, आपका xi yz है ना, xi yj z के से रिप्लेस करेंगे। जब इसको फाइनल लिखते हैं तो देखो क्या फॉर्म आती है उसकी, पहले फॉर्म लिख देता हूं जनरल, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। x1 y1 z1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं और a b c नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, तो a कितना हो जाएगा यहाँ पर, a की तो वैल्यू 0 हो जाएगी, x डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशियो 0 है, इनटू x माइनस 0 प्लस y डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशियो 1 इनटू y माइनस 3 प्लस 0 इनटू z माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इक्वेशन क्या है इसकी, 0 0 y इक्वल टू 3। ये क्या होगी इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। मतलब हमें दो प्लेन दे रखे हैं,
एक प्लेन है आपका 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक पॉइंट दिया है 2,2,1। ठीक है, तो हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। इसको इस तरीके से मान लो, एक प्लेन ऐसा है ऊपर वाला, एक प्लेन मान लो बीच से ऐसा जाएगा, तो ये कहीं पर बीच में इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन से गुजरता हुआ मान लो कोई एक तीसरा प्लेन है, उस प्लेन की हमें इक्वेशन लिखनी है और उस प्लेन पर एक पॉइंट हमको दिया है 2, 2, 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था दो प्लेन के इंटरसेक्शन से आपके इनफाइनाइट प्लेन गुजर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन लिखने के लिए हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो इस पॉइंट में हमको दी हुई है। तो पहले मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिख देता हूं, रिक्वायर्ड प्लेन की जनरल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऐसे आ जाएगी 3x माइनस वाई प्लस 2z है, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था इसकी, प्लस लैम्डा नीचे वाली इक्वेशन तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल इक्वेशन होगी। ठीक है, थोड़ा इसको आगे चारों सॉल्व कर लो। अब हमें इससे क्या चाहिए? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि ये जो प्लेन है, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, इस प्लेन पर एक पॉइंट पता है मुझको 2, 2, 1, तो ये जो पॉइंट होगा ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन में आप x की जगह पर 2, y की जगह पर 2, z की जगह पर 1 पुट करो और लैम्डा की वैल्यू यहां से हमको मिल जाएगी। x की जगह पर मैं 2 पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 माइनस y की जगह में 2 प्लस 2 z की जगह 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा x की जगह पर 2, y की जगह पर 2, z की जगह पर 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कितना बन जाएगा? ध्यान से देखो, 2 से 2 कट गया, माइनस 2 प्लस 2, 3 2 6, 6 में से 4 गया, 2 बच गए प्लस आगे देखो लैम्डा के साथ 2 से 2 खत्म हो गया, 2 3 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस के 2/3। माइनस के 2/3 यहाँ रखो, रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? तो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा की वैल्यू पुट करो माइनस 2/3 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगी, 3 दिया 9x माइनस के 3y प्लस 3 दूनी 6z माइनस 4 दिया 12 प्लस माइनस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करो माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 और जो डिनोमिनेटर में 3 था ये आगे 0 से मल्टीप्लाई में 0 में पहुंच जाएगा, ये 0। अब देखो 9x माइनस 2x कितना बचेगा? 7x। ठीक है, माइनस 3y माइनस 2y माइनस के 5y 6z माइनस 2z प्लस के 4z। ठीक है, और कितना बनेगा आपका ये? माइनस के 12 प्लस के 4, ये बनेगा आपका माइनस का 8 इक्वल टू 0। इक्वल इक्वेशन क्या बन गई आपकी? 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस के 8 इक्वल टू 0। ठीक है, नोट करो इसको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। तो ये दो प्लेन दे रखे हैं, आर वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 7, आर वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 9 एंड थ्रो द पॉइंट्स, एक पॉइंट दिया हुआ है 2, 1, 3। तो हमको क्या करनी है? वेक्टर इक्वेशन लिखनी है ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू प्लेन्स। ये प्लेन भी किस फॉर्म में दिया है? हमको वेक्टर फॉर्म में दिया है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। आर वेक्टर तो ये बाहर लिख लो डॉट, ठीक,
2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा ये वाला नॉर्मल वेक्टर 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 7 प्लस लैम्डा 9। ठीक है, ये होती है आपकी नॉर्मल फॉर्म। अब आपको क्वेश्चन में पॉइंट दिया गया है 2 1 3 उस प्लेन पर। ठीक है, कौन सा प्लेन? जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से हमने बनाया है, जिसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई नॉन वेक्टर फॉर्म में। इस पॉइंट को पुट कर लो, r वेक्टर की वैल्यू पुट कर लो 2 1 3। तो r वेक्टर में हमें लिख सकता हूं, क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 2 1 3 2i प्लस j प्लस 3k। ठीक है ना, इसको पॉइंट दिया हुआ है तो उसका पोजीशन वेक्टर की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी डॉट। ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, एडिशन कर दो, i से i कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट का कोएफिशिएंट ये कितना है? 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा i। आगे 2 प्लस 5 लैम्डा, 2 प्लस 5 लैम्डा j प्लस माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा k इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। कर लो इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे इनकी, इसकी इससे हो जाएगी, आई आएगी 1 हो जाएगी। 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 लैम्डा प्लस इसका कोएफिशिएंट 1 है, जे वाले से करो 1 2 जा 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 3 की माइनस 3 से कितना हो जाएगा? माइनस के 9 और 3 की प्लस 3 से प्लस 3 3 जा 9 लैम्डा इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। अब 9 लैम्डा करा के घटाओगे, इस चीज को कैंसिल आउट कर दो। क्या बचा हमारे पास? 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, कितना बचेगा? 9 लैम्डा। और देखो 4 2 6, 6 में से 3 गया और 6 में से 9 गया, माइनस का 3 इक्वल टू 7। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 बटे 9। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आपको वेक्टर फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी? ध्यान से देखो, r वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा की वैल्यू आ गई 10 बटे 9, 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा की वैल्यू रख दो 10 बटे। ठीक है, ये बन गया भैया वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर। एलसीएम 9 से मल्टीप्लाई 9 टू 89 9 दूनी प्लस के 18 j 9 दिया 27 की। ठीक है, प्लस 10 दूनी 20 आई 10 बचे 50 j 10 दिया 30 की अपॉन में आ जाएगा 9। इधर देखो 9 7 जा 63 9 टाइम जा 90 अपॉन में 9 से 9 बना जाएगा, कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन लिखते हैं इस तरफ, r वेक्टर डॉट 18 प्लस 20 कितना बनेगा? 38 आई। 18 प्लस 15 68 जे। ठीक है, प्लस 30 माइनस 27 प्लस के 3। ठीक है, इक्वल 9 और 6 15 153। ये आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन इन वेक्टर। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो ये दो प्लेन बना लेते हैं, एक प्लेन ये रहा और यहां से मैंने एक दूसरा प्लेन बना दिया। ठीक है, फिर एक प्लेन की इक्वेशन हमको दी हुई है x प्लस y प्लस z1 को इधर ले आओ -1 इक्वल टू 0। दूसरे प्लेन की इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दूसरे प्लेन की इक्वेशन होगी। आपको एक प्लेन बताना है जो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, सॉरी इन दोनों के इंटरसेक्शन से गुजरेगा। यहाँ से
बहुत सारा प्लेन पॉसिबल है, रैंडम जनरल डायग्राम बना लेते हैं, ये वो प्लेन मान लें, इसकी हम इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो कांस्टेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तरीका सीक्वम x + y + z - 1 प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा लैम्डा 2x + 3y + 4z - 5 = 0। ये रिक्वायर्ड प्लेन की क्या होगी, इक्वेशन होगी। ठीक है, अब कुछ गिवन कंडीशन होगी जिसकी वजह से हमको लैम्डा पता चलेगा। तो ध्यान से देखो, इसमें हमें दे रखा है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक और प्लेन दे रखा है, ये मान लो वो प्लेन जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एक और प्लेन दिया हुआ है, वो क्या है आपका x - y + z = 0। ठीक है, इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेता हूं, x बाहर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, यहां से बनाएगा और यहां से +2 लैम्डा 1 + 2 लैम्डा, क्लियर, प्लस y कॉमन लो, यहां से बनाएगा, यहां से बताओ 3 लैम्डा प्लस z कॉमन लो, यहां से बनाएगा 1 + 4 लैम्डा और यहां से -1 और यहां से -5 लैम्डा इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों प्लेन एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकालूं तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर यहां से क्या आ जाएगा, देख लो, i - j + k, इसके कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 ले लिया, इसका माइनस, इसका ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। इस वाले प्लेन का अगर मैं ये नॉर्मल वेक्टर निकालूं, इसको n2 से लिख रहा हूं, इसको n2 से लिख रहा हूं, तो इसका नॉर्मल वेक्टर n2 कितना आ जाएगा, और इसको कोएफिशिएंट ले लो, इसके 1 + 2 लैम्डा i, 1 + 3 लैम्डा j, 1 + 4 लैम्डा k। भाई जब दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो इनके नॉर्मल वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होंगे, मतलब n1 n2 की डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी, 0। n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर फिर भी 0, क्योंकि जब प्लेन परपेंडिकुलर है इनके नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। वैल्यूज पुट करो, i - j + k डॉट n2 वेक्टर कितना है, 1 + 2 लैम्डा i प्लस 1 + 3 लैम्डा j प्लस 1 + 4 लैम्डा k इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 + 2 लैम्डा बनेगा i साइन वाले की मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 + 3 लैम्डा से प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 + 4 लैम्डा से इक्वल टू 0। ठीक, 1 - 1 + 1 बच गया, 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 6 माइनस 3 लैम्डा, तो प्लस का 3 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू -1/3, -1/3 लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, प्लेन की इक्वेशन में लैम्डा की जगह क्या रख दो, -1/3, ये वाली इक्वेशन 1 + 2 -1/3 प्लस y 1 + 3 -1/3 प्लस z 1 + 4 -1/3 -1 - के 5 -1/3। इसको एलसीएम लेके 3 उसमें मल्टीप्लाई ले जाना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन कर लो, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, खुद करना है कैलकुलेशन आप। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स व्हिच वेक्टर इक्वेशंस आर। तो प्लेन्स की वेक्टर इक्वेशन ले रखी है, r वेक्टर डॉट 2i + 2j - 3k इक्वल टू 5। दूसरा वेक्टर है r वेक्टर 3i - के 3j + 5k इक्वल टू 3। तो इन वेक्टर के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। दो वेक्टर के बीच का एंगल बराबर होता है उनके दोनों नॉर्मल के बीच के एंगल के। ठीक, इसका नॉर्मल वेक्टर n1 वेक्टर लिख लो 2i + 2j - 3j, n2 वेक्टर 3i - 3j + 5k। ठीक, तो इनके बीच का एंगल दोनों वेक्टर का थीटा मान लो, तो cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू n2
माइनस 5 दिया 15 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 3 दिया 9 प्लस 3 दिया 9 प्लस 5 बन जाए कितना बच गया ऊपर 6 से 6 का तो माइनस 15 मॉडुलस लोगे तो प्लस 15 क्योंकि एक्यूट एंगल निकालना है तो प्लस में वैल्यू देते हैं नीचे क्या है 9 4 13 4 17 ठीक है ये कितना बनेगा आपका 9 9 18 18 और 25 43 ठीक है तो थीटा कितना आ गया आपका ये cos इनवर्स 15 बटे अंडर रूट 17 ठीक है इस फॉर्म में रहने दो इसको चाहे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको नीचे से आप रूट हटा सकते हो यूटिलाइजेशन कर सकते हो इसका और कहिए इसको जल्दी आगे बढ़ते हैं आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 30 इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन एनी केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम तो कुछ वेक्टर्स इक्वेशन दे रखी है पता करना है ये जो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है कुछ प्लेन की इक्वेशन दे रखी है इन प्लेन की जो इक्वेशन है ठीक है उनसे हमें पता करना है कि ये प्लेन क्या एक दूसरे के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है अगर ना तो ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन तो इनके बीच का एंगल कितना है तो पहली इक्वेशन लिखता हूं मैं कितना है 7x + 5y + 6z + 30 = 0 3x - y - 10z + 4 = 0 तो देखो अगर दो प्लेन के नॉर्मल अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो प्लेन भी परपेंडिकुलर प्लेन अगर पैरेलल होंगे तो नॉर्मल भी पैरेलल होंगे नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वही प्लेन के बीच का एंगल होगा तो नॉर्मल वेक्टर लिख लो इनके n1 वेक्टर 7i + 5j + 6k n2 वेक्टर 3i - j - 10k अब ध्यान से देखो a1 / a2 b1 / b2 c1 अगर ये आपस में इक्वल है तो वो पैरेलल होते हैं ठीक है तो पैरेलल तो है नहीं देखो ये 7/3 आएगा 5/-1 आएगा परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए तो 7 दिया 21 -5 माइनस कितना हो जाएगा 60 इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये पैरेलल परपेंडिकुलर भी नहीं है तो इनके बीच का एंगल निकालेंगे cos थीटा कोई फार्मूला n1 का डॉट n2 का मैग्नीट्यूड n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट ठीक मल्टीप्लाई कर लो 7 दिया 21 -5 -60 बटे अंडर रूट 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ठीक तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना ये थीटा इक्वल टू cos इनवर्स में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से इसके सारे पार्ट करते हैं इसको आप सॉल्व करेंगे नोट कर लीजिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका 14th क्वेश्चन क्या है 14th क्वेश्चन इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन तो पॉइंट्स के और प्लेन के बीच की डिस्टेंस बतानी है ठीक है यहां से देखो पहला पॉइंट है 0 0 0 इसको जनरली a वेक्टर से लिख देते हैं क्या हो जाएगा 0i पोजीशन वेक्टर 0j + 0 प्लेन है आपका 3x - 4y + 12z = 3 ठीक है अब ध्यान से देखो यहाँ पर पहले देखें तो पहले नॉर्मल वेक्टर लिखेंगे n वेक्टर कितना हो जाएगा 3i - 4j + 12k और ये आपका d वेक्टर सॉरी d 3 t की वैल्यू d जब इधर आएगा इसको इधर ले इस तरफ ले आओ ठीक कितना बन जाएगा 3x - 4y + 12z - 3 = 0 अब मेरे बात ध्यान से सुनो इसका फॉर्मूला लगाते हैं देखो डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता है और ये सारी क्वांटिटी आपको पता है देखो फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक
ये हो जाएगा आपका इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करते हैं एन वेक्टर से, इसको ध्यान से समझना। और ये माइनस के, अब ये बी की वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी है, पॉजिटिव, तो ध्यान से देखो आप इसको इक्वल में ले जाओ, जैसे दे रखी है आपको ये इक्वल में, यहाँ पर इसको हम डी यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, इक्वल टू के बाद। अगर ये निगेटिव है तो ये निगेटिव में निगेटिव निगेटिव अपना भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। कुल मिला के बात ऐसी है, अगर डी इक्वल में लिखा है तो उसका सिंबल ऐसे लेना है। अगर हम डी को इस तरफ ले आते तो क्या बन गया, -3, तो ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, ये डी आ गया। यहाँ पर अगर प्लस बनता तो ये माइनस की जगह प्लस भी लिख देता। मतलब जब आप इसको सीधा लिखते हैं, इक्वल टू में 0 ले आते हैं, डी को इस तरफ ले आते हैं, जो भी डी के साथ सिंबल आता है, यहाँ माइनस है तो ये बीच में माइनस आता है, यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस आता है। और अगर आप डी को इक्वल टू में ही लिखते हैं, उस केस में बीच में हम माइनस लिखते हैं, जो भी डी के साथ सिंबल लगा होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस लिखेंगे। क्लियर है देखिए। और डिवाइड किससे करेंगे, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ये फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द स्केल। इसके पोजीशन वेक्टर एक 0i प्लस 0j प्लस 0 के, ये चलो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। एन वेक्टर तो मिल गया आपको, 3 की गुणा 0 से करोगे तो डॉट प्रोडक्ट में 0 प्लस 4 की 0 से 0 प्लस 0 माइनस डी की वैल्यू 3 अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 की 9 16 124। ऊपर कितना बन जाएगा 3, अब और नीचे कितना आ जाएगा 16 और 25 144, कितना बन जाएगा ये 169 ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो इसका, एक क्वेश्चन और देख लो। देखो जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पॉइंट दिया हुआ है हमको 3 - 2 1 और प्लेन की इक्वेशन 2x - y प्लस 2z प्लस 3 = 0। मैंने आपको फॉर्मूला बताया इसका कि डिस्टेंस जो होती है, इसको डी से किसी से भी सिंपल से बना लो अपना, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस बी वेक्टर एन वेक्टर। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब डी इक्वल टू में लिखा हो। डी इक्वल टू में जाएगा तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। और अगर डी इस तरफ ही लिखा है तो जो भी इसका सिंबल है प्लस, यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा, बीच में माइनस तो बीच में माइनस, इस तरीके से करेंगे। ए वेक्टर 3 की मल्टीप्लाई नॉर्मल वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट, देखो 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद -2 इंटू, चलो ये हो जाएगा 2x माइनस जे प्लस 2j, ठीक है। ये क्या बन जाएगा ये वेक्टर आपका 3i माइनस 2j प्लस के की डॉट प्रोडक्ट है, तो 3 दूनी 6 आ गया, -2 इंटू -1 प्लस 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 माइनस, अब यहाँ पे प्लस है, इस तरफ में प्लस है तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। अगर उधर ले जाते इसको इक्वल टू में -3 होता तो बीच में माइनस रहता, डी की जगह पर -3 अपॉन में अंडर रूट 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 4, कितना बन गया 6 4 10 3 13/4 4 8 9 13/3। इस तरीके से इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना नेक्स्ट टर्म पे। अच्छा, इसकी मिसलेनियस हम करने वाले हैं, उसके लिए आप लाइन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, लाइन अच्छे से आनी चाहिए, प्लेन भी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों ही तरीके के हमारे क्वेश्चन